हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टैली के इस लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि एंट्रीज को कैसे क्रिएट किया जाता है। आज हम सीखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। सेल का मतलब हमने सीखा था कि सामान बेचना होता है और परचेज का मतलब होता है सामान खरीदना। तो रिटर्न मतलब सिंपल सी बात है, वापस आना। तो पहला है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब है बेचा हुआ सामान वापस आने पर हम सेल्स रिटर्न का यूज करते हैं। एंड परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ माल वापस करने पर हम परचेज रिटर्न का यूज करते हैं। सेल्स रिटर्न जो होती है वो डेबिट होती है, जैसे कि सेल क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न उसका अपोजिट होता है, वो डेबिट हो गई। एंड परचेज रिटर्न, परचेज डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्या होगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो ये इसके अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इसी के अंदर, हम में कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले है गुड्स वर्थ ₹7,000 वर रिटर्न टू नेहा। नेहा को हमने 7,000 रुपये का सामान जो है वापस किया। तो हमने अगर वापस किया है तो परचेज रिटर्न होगी और हमें वापस किया है तो सेल रिटर्न होगी। तो यहाँ हमने जब वापस किया तो यहाँ नेहा का नाम आएगा और जिसे हम वापस करेंगे वो हमारा सप्लायर होगा। और हमने वापस किया है तो परचेज रिटर्न, दो लेजर हमारे पास बनेंगे। जैसा कि मैंने बताया, जो परचेज है वो डेबिट होती है एंड परचेज रिटर्न उसका उल्टा है, वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ परचेज रिटर्न क्या होगा, वो क्रेडिट हो जाएगी। एंड नेहा को वापस किया है हमने तो नेहा जो होगी वो डेबिट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम एंट्री को करेंगे। एंट्री वहीं पर आपको रिटर्न यूज करना है जहाँ एंट्री में आएगा हमने वापस किया या वापस किया की एंट्री होगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है विनोद रिटर्न्स गुड्स वर्थ ₹7,000 टू अस। 7,000 रुपए का सामान जो है वो विनोद ने हमें वापस किया। तो विनोद ने वापस किया, विनोद का नाम आएगा। और हमें वापस किया है तो सेल्स रिटर्न, मतलब हमने बेचा था तभी वापस किया है तो वहाँ सेल्स रिटर्न। विनोद के नेम के साथ कस्टमर आएगा, क्यों? क्योंकि हमारा कस्टमर ही, सिंपल सा लॉजिक है, जिस दुकान से आपने खरीदा आप उसी दुकान पे वापस करने जाते हो। तो विनोद ने हमें वापस किया तो विनोद क्या है, कस्टमर है हमारा, तो कस्टमर आएगा। अगर एंट्री में कस्टमर है तो यहाँ सेल आएगी। तो कस्टमर, विनोद कस्टमर एंड सेल्स रिटर्न, जिस तरीके से सेल क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न उसका अपोजिट होता है, वो डेबिट होगा। तो इसी तरीके से मैंने विनोद को क्रेडिट कर रखा है और सेल्स रिटर्न को डेबिट किया हुआ है। नेक्स्ट है विजय रिटर्न गुड्स वर्थ ₹5,000 एंड अनमोल रिटर्न गुड्स वर्थ ₹8,000 टू अस। विनोद में और अनमोल अब दो कैंडिडेट हैं जिन्होंने हमें सामान वापस किया है। तो सही एंट्री वही है कि अगर हमें विजय ने वापस किया है तो विजय का नेम आएगा, अनमोल ने वापस किया है तो अनमोल का नेम आएगा, और हमें वापस किया है तो इट मीन्स हमने बेचा था तो सेल्स रिटर्न आएगी। ये एक ग्रुप एंट्री है जो हम पहले पहले वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं ग्रुप एंट्री के बारे में। तो विनोद यहाँ पर विजय कस्टमर हमने बनाया क्योंकि हमारा कस्टमर रिटर्न कर रहा है। अनमोल हमें रिटर्न करा है तो अनमोल कस्टमर, और हमारे पास बेचा हुआ सामान वापस आ रहा है तो सेल्स रिटर्न। तो ये दोनों क्रेडिट हो जाएंगे और सेल्स रिटर्न उसका टोटल होकर हमारे पास आ जाएगा 13,000 रुपये। नेक्स्ट है वी रिटर्न ₹7,000 इन कैश एंड गोड्स वर्थ ₹8,000 टू राजू। अब हमने क्या किया है, कुछ पैसे और कुछ सामान जो है राजू को दिया है, मतलब सामान हमने वापस किया है और उसके साथ में कैश भी है। तो अगर ये स्टेटमेंट आ जाती है तो राजू को हम वापस कर रहे हैं, तो इस टाइम पर राजू जो है वो हमारा सप्लायर है। एंड हमने खरीदा था तो हम वापस कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न, और एक लेजर आएगा हमारा कैश का। तो कैश के बाद हम यहाँ पर, ये हमने राजू को दोनों चीज़ें दी हैं तो राजू क्या होगा, 7,000 नगद है और 8,000 का सामान है, टोटल हो गया 15,000। 15,000 से राजू डेबिट होगा और जिसमें 8,000 रुपये हमारे पास गुड्स हैं और 7,000 रुपये हमारे पास कैश हैं, वो क्रेडिट हो जाएंगे। इसी के साथ ही हम नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे अकाउंट्स ग्रुप है। जैसा कि मैंने बताया था कि कंप्यूटर में एंट्री करने के लिए आपको अकाउंट्स ग्रुप आने चाहिए, तो इसी तरीके से मैंने टैली को ओपन कर रखा है। पहला जो हम पहली हमारी कंपनी है, यहाँ पर हम उसे ओपन कर लेते हैं एंटर के साथ। और जैसा कि मैंने बताया था, क्रिएट में जाकर एंड लेजर में जाकर जो भी हमारे लेजर हैं उन्हें हम क्रिएट करते हैं। तो पहला आ जाता है हमारा परचेज रिटर्न। हम परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न बना लेते हैं। तो मैंने परचेज रिटर्न अकाउंट एंड ये परचेज में जाएगा, उसे क्रिएट कर लिया है। एंड इसी तरीके से सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न सेल्स में जाएगा।
एंड कंट्रोल ए के साथ हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं नेहा सप्लायर। तो नेहा सप्लायर एंड विनोद कस्टमर। तो हम इसी तरीके से नेहा सप्लायर एंड विनोद कस्टमर पर जाते हैं। नेहा सप्लायर अकाउंट एंड वो ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए बना नहीं रहा है, तो हम उसी से ही एंट्री कर लेंगे। जैसा कि ये चीज़ मैंने पहले ही बताई है कि हम एक लेज़र को एक ही बार बना सकते हैं, तो दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ विनोद कस्टमर क्रिएट कर रही हूँ। जो लेज़र भी ओप्स आ रहा है इट मीन्स वो लेज़र क्रिएट किया हुआ ऑलरेडी, ये भी विनोद कस्टमर भी हमारे पास है। हम चलते हैं सेल रिटर्न, हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब है विजय कस्टमर और अजय कस्टमर। तो हम विजय कस्टमर को बनाते हैं यहाँ इसी की जगह पर। तो मैंने विजय कस्टमर अकाउंट बनाया and sundry debtor and control A and Ajay customer, ये भी हमारा कंट्रोल ए हम कर देते हैं। एंड एक हमारा लास्ट रह गया है, वो है राजू सप्लायर, सन्ड्री क्रेटा कंट्रोल के। ये हमारे लेज़र क्रिएट हो गए। लेज़र क्रिएट होने के बाद हम स्केप करते हैं एंड हम जाते हैं वाउचर्स के अंदर जहाँ हम एंट्री को क्रिएट करते हैं। उससे पहले एंट्री को करने से पहले हम उसकी फंक्शन कीज़ को लगाना है। तो मैं यहाँ पूछने जा रही हूँ गुड्स वर्थ ₹7,000। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो एंट्रीज़ हैं एंट्रीज़ के लिए फंक्शन कीज़ बहुत ज़रूरी हैं, तो अगर वो आपको आती हैं तभी। तो इसमें कुछ भी कैश कहीं यूज़ नहीं किया गया है। तो ये होती है जिस एंट्री में ना तो कैश आ रहा हो ना कैश जा रहा हो, उधार की ग्रुप एंट्री, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं F7। तो हम इसमें मोस्टली F7 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ क्या है गुड्स, इसमें कोई भी कैश कहीं मेंशन नहीं है, कोई सेल परचेज नहीं लगा सकते, मतलब F8 9 करके कैश नहीं है तो 5 4 5 भी नहीं लगेगी, 6 भी नहीं आएगी। तो हम इसमें 7 फंक्शन की का यूज़ करेंगे। तो 7,000 रुपये का जो सामान है वो नेहा को हमने वापस किया कि स्टेटमेंट है हमारे पास। तो हम पहले लगाते हैं F7। F7 करते ही नेहा को हमने वापस किया, नेहा डेबिट होगी। तो पहले नेहा का नेम देखिए दो बार है, अगर अकाउंट लिख दिया इसके क्रिएट हो गया है तो 7,000 एंटर एंटर करेंगे एंड उसके बाद सामान हमने वापस किया है तो परचेज रिटर्न एंटर करते जाएंगे। इस तरीके से हम एंट्री को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री क्रिएट हो गई। सेकंड है विनोद रिटर्न गुड्स, विनोद ने हमें वापस किया है कितने का, 7,000 रुपये का सामान विनोद हमें वापस कर रहा है। तो यहाँ पर F7 में ही होगी। अब सेल्स रिटर्न पहले आ जाएगा क्योंकि सेल्स रिटर्न डेबिट होती है कितने का, 7,000 एंटर करेंगे। एंटर अगेन, विनोद ने हमें वापस किया है, विनोद कस्टमर एंटर करते हुए जाएंगे इसके अंदर। इस तरीके से हमारी एंट्री क्रिएट हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये मैंने ज़्यादा एंटर कर दिया इस वजह से ABC कस्टमर भी आ गया है। अगर विजय रिटर्न गुड्स वर्थ ₹5, अभी इसमें था 2 कैंडिडेट हमें वापस करे, तो एक ग्रुप एंट्री है, ग्रुप एंट्री में हम 7 यूज़ कर सकते हैं। तो विजय और अनमोल ने हमें अमाउंट, एक ने 5,000 है और एक ने 8,000 का सामान हमें वापस किया। तो विजय ने हमें 5,000 का सामान दिया है। पहले तो सेल्स रिटर्न टोटल हमें कितने का सामान मिला, यहाँ हम एंटर करेंगे एंड ऑफ लिस्ट जाकर, और सो टोटल हमें मिला 13,000 का सामान, जिसने विजय ने हमें वापस किया है यहाँ 5,000 का एंड अनमोल ने हमें वापस किया है, अनमोल कैंडिडेट ने हमें वापस किया है। अनमोल तो आई थिंक सो हमने नहीं बनाया, इसमें अनमोल ही है, अनमोल हमारा पेंडिंग रह गया है। तो जैसे ही मैंने लास्ट एंट्रीज में बताया था कि अगर कोई कैंडिडेट नहीं है ऑल्ट C से आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने अनमोल कस्टमर यहाँ क्रिएट कर लिया है, कस्टमर अकाउंट एंड सन्ड्री डाटा कंट्रोल A। तो इस तरीके से अनमोल 8,000 रुपये उसने हमें वापस किया है। लास्ट एंट्री आती है, उसमें कैश भी है। तो अगर हमें मिल रहा है, हम वापस कर रहे हैं राजू को, कैश भी है और सामान भी है, तो मतलब पैसा जा रहा है, तो हम F5 का यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हमने क्या किया, F5 का यूज़ कर रहे हैं हम। तो यहाँ हम F5 प्रेस करेंगे, राजू का नाम, राजू को हमने वापस किया है। कितने का सामान है, टोटल 15,000 रुपये, जिसमें से कैश कितना है, तो हम पहले कैश देख लेते हैं, कैश अमाउंट कितना है। तो कैश जो है हमारे पास वो है 7,000। तो यहाँ हम कैश फिर कर देंगे 7,000 रुपये। तो मैंने 7,000, बाकी हमारी गुड्स हैं, मतलब परचेज है, परचेज रिटर्न। तो इसके साथ ही हमारी एंट्री परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न कंप्लीट होती है।
आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।